उलझे हुए जिंदगी को सुलझाते सुलझाते मान सम्मान पद प्रतिष्ठा क्या होता है, सुख धन वैभव क्या होता है, खुशी क्या होता है, ये आप लोग भूल जाते हैं। तो ये कर्क राशि के दर्शक, ये कोई बनी बनावटी कहानी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी की वो सच्चाई है जो आप लोगों को जानना चाहिए। क्यों बिजनेस व्यापार को लेकर के, शिक्षा संतान को लेकर के, रिश्ते को लेकर के, नौकरी को लेकर के हर एक मोड़ पर ठोकर खानी पड़ती है, हर एक मोड़ पर अपमान सहना पड़ता है, हर एक मोड़ पर धोखा मिलती है, हर एक मोड़ पर शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों कर्जे के दलदल में फंसना पड़ता है, क्यों अचानक से समस्याओं का आगमन होता है, तो क्यों अचानक से दुख दर्द पीड़ाएं सर पर आकर के तांडव मचाने लगते हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने जो कुछ देखा है, जो कुछ समझा है, जो कुछ जाना है, जो कुछ परखा है, जो कुछ सहा है, वो समय वो लम्हा आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं रहा है। ये इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार मान गए हैं या आप हार गए हैं या आपके अंदर वो साहस नहीं है, आपके अंदर वो पराक्रम नहीं है, आपके अंदर वो बुद्धि नहीं है, आपके अंदर वो ज्ञान नहीं है। हालांकि आपके समय खराब होने से आपकी किस्मत, आपका भाग खराब नहीं है, ये इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन जो आपके भाग्य के घर पर शनि महाराज की दृष्टि पड़ने के कारण जो आपके भाग्य के दरवाजे बंद हुए हैं, हालांकि जब शनि महाराज की दृष्टि आपके अष्टम घर पर आकर के पड़े थे, उस दौरान आप लोगों ने यानी 2024-2025 में अष्टम घर से शत्रु, रोग, ऋण, समस्या, बिजनेस व्यापार गुप्त तरीके से हर एक चीज विनाश हो रहा था। वहीं पर शत्रु गुप्त तरीके से परेशान कर रहे थे, शारीरिक स्वास्थ्य गुप्त तरीके से खराब हो रहा था, वहीं गुप्त तरीके से आप लोग लाइबिलिटी कर्जे के दलदल में फंस रहे थे। और वहीं राहु महाराज की दृष्टि आपके जब 7वें घर पर थी, तो उस दौरान रिश्ते को लेकर के उलझने, भ्रम में पड़ना, रिश्ते टूटना, अपने छूटना, क्योंकि 7वां घर जो होता है विदेश से धन लाभ, विदेश यात्रा का, साथ ही साझेदारी और परिवार का घर भी माना जाता है। राहु देव महाराज की दृष्टि जब यहाँ पर पड़ी थी, तो आप लोग जो रिश्ते थे वो रिश्ते में खटासे उत्पन्न हो रहे थे, भ्रम पैदा हो रहे थे, वहां आप लोगों के लिए सोचना समझना मुश्किल हो रहा था कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसी घटना घटित हो रही है। लेकिन इसके बाद जब राहु महाराज का आगमन आपके अष्टम घर पे हुआ और शनि महाराज का आगमन आपके 9th हाउस यानी भाग्य के घर पर हुआ है, तो इस दौरान आप लोगों ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ परखा है, लेकिन कुछ ऐसे परिणाम जो आप लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि शनि महाराज न्याय के देवता हैं, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। हालांकि संकट समस्या के दलदल में जरूर डाल देते हैं, और जब व्यक्ति को संकट समस्या में डालते हैं शनिदेव महाराज, उस समय कर्क राशि वालों को समझ में आता है कि हमारे अपने कौन है, शत्रु कौन है, हमें किस पे विश्वास करना चाहिए, किस पे विश्वास नहीं करना चाहिए, किसके साथ अपनी प्राइवेसी शेयर करनी चाहिए, किसके साथ हमारी अपनी प्राइवेसी शेयर नहीं करना चाहिए। हालांकि ऐसा ही कुछ आपके जीवन में हो रहा था। एक तरफ गुप्त तरीके से दुख दर्द पीड़ा, एक तरफ रुकावटें, बाधाएं, धन की हानि। लेकिन शनि महाराज जब से मार्गी हुए अवस्था में हुए हैं, तब से आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे कि शत्रु नजर नहीं आ रहे होंगे, जो आपके बिगड़ते कार्य थे वो कार्य धीरे धीरे करके बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं 8वें घर पर राहु महाराज की दृष्टि, यहाँ गुप्त तरीके से आप लोगों के जीवन में सुख धन वैभव भी आप लोग प्राप्त कर रहे होंगे। पुरानी जो उलझने थे वो धीरे धीरे करके समाप्त हो रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार 2026 में यानी आपके लगन घर को लेकर के होने वाली है। एक नहीं बल्कि दो दो ग्रह का आगमन आपके लगन घर पे होने वाला है। 2026 में देवगुरु बृहस्पति का आगमन तो होगा ही होगा आपके लगन घर पे, आपकी किस्मत के घर पर। वहीं 2026 में राहु महाराज भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे और 2027 तक आपके भाग्य के घर पर यहाँ शनिदेव महाराज विराजमान रहेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता है। रातों रात व्यक्ति को राज सिंहासन, राज तिलक करवा देते हैं, बिन बादल के धन की वर्षा करवा देते हैं। ये तो सत्य है कि धन की कमी नहीं रहने वाली है। 2026 में धन संभालते संभालते आप लोग थक जाएंगे, लेकिन धन संभाल नहीं पाएंगे, इतना धन आपके पास आने वाला है। लेकिन मेहनत, संघर्ष, प्रयास करना पड़ेगा, अपने वाणी बुद्धि पर कंट्रोल, नियंत्रण रखना पड़ेगा। कभी कभी आपके वाणी कठोर हो जाने के कारण आपके अपने ही शत्रु लगने लगते हैं। हालांकि आपके मन, भावना, विचार गंगा जल की तरह पवित्र होते हैं, आपकी जो सोच होती है वो कभी गलत नहीं होती, लेकिन सामने वाले व्यक्ति उससे गलत मान लेते हैं। और इसका कारण होता है मंगल महाराज। और मंगल महाराज होने के साथ साथ आपके धन के स्वामी जो होते हैं, यानी स्वयं भगवान सूर्य जीवन और आत्मा के दाता होते हैं। और भगवान सूर्य का साल 2026 का साल अंक ज्योतिष में है। और जो आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ा है कि धन संभालते संभालते थक जाएंगे, लेकिन फिर भी धन की कमी नहीं होने वाली, बिन बादल की धन की वर्षा होगी, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ पर इस साल में आप लोगों को अपने बुद्धि का, अपने आइडिया का, अपने ज्ञान का पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। सही दिशा में अपने बुद्धि का, अपने ज्ञान का
इस्तेमाल गलत दिशा में करने से बचना पड़ेगा, नहीं तो मान सम्मान पे दाग लग सकती है। मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी से आप लोगों को वंचित होना पड़ सकता है। जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप चाहते हैं कि 2026 हमारे लिए यादगार साल बन जाए तो सेवा सत्कार करना नहीं भूलिएगा। लोभ लालच अहंकार भ्रम से बचिएगा, क्योंकि केतु महाराज का भी योगदान आपके जीवन में बहुत बड़ा होने वाला है 2026 में। 2026 में जब केतु का योगदान मिलने वाला है आप लोगों को, सहयोग मिलने वाला है आप लोगों को, तो केतु महाराज ये पहले जान लें कि रोग ऋण सेवा सत्कार क्रोध लोभ मोह अहंकार, साथ ही मोक्ष के कारक भी केतु महाराज माने जाते हैं। और जब जब सबके सब ग्रह आपका साथ छोड़ देते हैं तो एक केतु महाराज ही होते हैं जो आप लोगों से धर्म करवाते हैं, कर्म करवाते हैं, कठिन संघर्ष मेहनत प्रयास करवाते हैं। इसके बाद नदी के उस किनारे पर ले जाकर के छोड़ देते हैं जहां से आप लोगों को खुद सफर तय करना होता है। जब आप लोग खुद सफर तय करते हैं तो उस दौरान आप लोग बहुत कुछ समझ पाते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं और सोचते हैं कि जो हमने संघर्ष अभी तक किया है क्या उसका फल हमें मिलेगा। और यहाँ आप लोगों के लिए ये सोच बहुत बड़ी धीरे धीरे करके बनती चली जाती है। और इसका कारण है क्या है कि आप लोगों को सोच की गहराई में ज्यादा डूबना, क्योंकि आपके राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, मन भावना विचार के कारक। आप लोग ऐसी गहराई सोच में डूब जाते हैं और ज्यादा डूबने के कारण आप लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसीलिए ज्यादा सोचने से आप लोगों को बचना है। ज्यादा सोचने से सफलता कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि सही सोच और सही निर्णय से सफलता और कामयाबी मिलती है। यदि आप सकारात्मक सोचेंगे कि सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, जीवन में धन का आगमन होगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलेगा, और यदि आपके कर्म धर्म अच्छे रहेंगे तो हर एक चीज आप प्राप्त करेंगे। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे परिस्थितियां जो समय समय पर यदि दस्तक दे तो आप लोगों को चिंता करने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव महाराज जब जब वक्री अवस्था में चलेंगे तब तब रुकावटें बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, तब तब कुछ ऐसे धोखा मिलने की संभावना है, कुछ ऐसे ऐसे अपमान सहने की संभावना है। इसीलिए यदि जीवन में परिस्थितियां खराब हो तो धैर्य बना करके, साहस बना करके आप लोगों को चलने की जरूरत। यदि परिस्थिति अच्छे हो तो अत्यधिक संघर्ष मेहनत प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि बिना प्रयास के हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, बिना संघर्ष के हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। सही सोच के बिना हमें सफलता नहीं पा सकते। और जब आपकी सोच सही होंगी, जब आपके कर्म धर्म अच्छे होंगे तो आपके जीवन में वो सारे सुख सुविधा साधन आपके चौखट पर आकर के दम तोड़ेगी। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। लेकिन धन को लेकर के जो चिंता बनी हुई थी, धन का रास्ता खुलेगा, धन का आगमन होगा। जितना आप अपना बुद्धि दिमाग चलाएंगे उतने ही बिन बादल की धन की वर्षा होगी, और जितना आप लोग संघर्ष मेहनत प्रयास करेंगे उतने ही मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के आप लोग हकदार बनेंगे। इसीलिए प्रिय दर्शक, 2026 का साल समझ लीजिए कि आपका साल है। इस साल में बहुत कुछ बदल जाएंगे। जो व्यक्ति दर दर ठोकरे खा रहे थे नौकरी के लिए, उन्हें नौकरी मिलेगा। जो व्यक्ति व्यापार करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, वो व्यापार कर पाएंगे। लेकिन बहुत ही सोच और समझदारी के साथ में भाग्य के घर पर शनिदेव महाराज विराजमान है, और शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता है। जल्दीबाजी करेंगे, लालच अहंकार भ्रम में पड़ेंगे तो यही राहु और यही शनि मिलने वाली सफलता, मिलने वाले से आप लोगों को वंचित कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ही सतर्क और सावधानी के साथ खुद पर, ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़िए।